वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया इफ्तिताह। कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होगी रियासत की तरक्की, बड़ी सनतों को रियासत में लाने का बनेगा जरिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इफ्तिताही मौके पर वजीर आला ने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की है तस्वीर। आइंदा माह से कानपुर में दौड़ेगी मेट्रो। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज अवाम को वक्फ नए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स के एयर शो को देखा। मिराज सुखोई जगवार ने दिखाए हवाई करतब। और वाराणसी में सकाफती प्रोग्रामों की धूम। आज से सहरोजा काशी उत्सव का इफ्तिताह। कल से काशी में गंगा महोत्सव का होगा इनकाद। हॉट एयर बलून से सैयाहों को कराई जाएगी सैर। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर तवील पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अवाम के नाम मान करके रियासत की अवाम को सौगात दी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने 1:55 पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 अजला, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरता है। इस मौके पर वजीर-ए-आजम ने कहा कि 3-4 साल कबल जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना जदीद एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल कबल उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का संगे बुनियाद रखा था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन इसी एक्सप्रेसवे पर वो जहाज से खुद उतरेंगे। 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में जिस तरह की सियासत हुई और जिस तरह से लंबे अरसे तक हुकूमतें चली, उन्होंने यूपी की मुकम्मल तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। गुज़िश्ता वज़राए आला के लिए तरक्की वहीं तक महदूद थी जहां उनका घर था, लेकिन आज जितनी मगरिब की अहमियत है उतनी ही पूर्वांचल की भी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की उस खाई को पाट रहा है जो यूपी को आसपास में जोड़ता है। मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास खुद कुछ था ही नहीं। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की,
जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। वजीर-ए-आजम मोदी ने कहा कि गांव-गांव में नई राह बन रही है और नई सड़कें बन रही हैं। गुज़िश्ता 4.5 साल में यूपी में चाहे मशरिक हो या मगरिब, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। वजीर-ए-आजम मोदी ने कहा कि आज यूपी में नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं और जदीद तालीमी इदारे बन रहे हैं। कुछ हफ्ते कबल ही उन्होंने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अवाम के नाम मानवन किया। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी जरूरी है। यूपी के कोने कोने को जोड़ा जाना जरूरी है। मुझे खुशी है कि आज योगी जी की सरकार बिना भेदभाव, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के काम में जुटी है। जैसे जैसे यूपी में एक्सप्रेसवे तैयार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम भी शुरू होता जा रहा है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि एक्सप्रेसवे की खुसूसियत सिर्फ यही नहीं है कि ये पूर्वांचल को लखनऊ से जोड़ेगा, बल्कि इसकी खुसूसियत ये भी है कि लखनऊ से उन शहरों को जोड़ेगा जिनमें तरक्की की बेइंतहा उम्मीदें और इम्कानात हैं। आज यूपी हुकूमत में वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं, लेकिन मुस्तकबिल में ये लाखों करोड़ों की सनत को यहां लाने का जरिया बनेगा। कि एक्सप्रेसवे लखनऊ से उन शहरों को जोड़ेगा जिनमें विकास की असीम आकांक्षा है, जहां विकास की बहुत बड़ी संभावना है। इस पर आज यूपी सरकार योगी जी के नेतृत्व में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भले खर्च किए हो, लेकिन भविष्य में ये एक्सप्रेसवे लाखों करोड़ के उद्योगों को यहां लाने का माध्यम बनेगा। सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करने पहुंचे वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का यादगारी निशान देकर इस्तकबाल किया। वजीर आला ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इफ्तिताई तकरीब को खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम की आमद मशरकी और उत्तर प्रदेश की तरक्की को नई बुलंदियों तक पहुंचाने की समत में की जा रही कोशिशों का ही नतीजा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुज़िश्ता 4.5 वर्षों में रियासत में तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की समत में हुए नए काम सभी के सामने आए हैं। ये एक्सप्रेसवे मशरकी उत्तर प्रदेश की तरक्की की एक नई राह की तौर पर कायम होगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में
किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और इस अवसर पर विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वह हम सबके सामने हैं। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी युद्ध स्तर पर विकास की उस नई प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वजीर आला ने अपने खिताब में कहा कि आइंदा महीने तक कानपुर की मेट्रो भी रफ्तार पकड़ लेगी। 2017 तक लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट ही जुड़े थे। आज रियासत में 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं। 11 नए एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। विगत 7 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, मेट्रो की सुविधा के साथ प्रदेश के अंदर एक नई सुविधा मेट्रो की प्रदान करने की दिशा में जहां बड़ा कदम प्रदेश उठाया है। 4 सिटी अब तक मेट्रो की सुविधा से वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई रही है। अगले महीने तक कानपुर की मेट्रो की व्यवस्था भी जनता के लिए खुल जाएगी। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आज प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के लिए 2017 तक प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट ही आम जनमानस की सुविधा के लिए वायु सेवा के साथ जुड़े थे। आज प्रदेश के अंदर भारत सरकार की उड़ान योजना का बेहतरीन लाभ लेते हुए 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं, जहां पर वायु सेवा प्रदान की जा रही है। 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत के अंदर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ जुड़ेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अवाम को वक्फ नए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मुनक़िदा इंडियन एयरफोर्स की तैयारियों के एयर शो को देखा। इस मौके पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तामीर 3.2 किलोमीटर तवील हवाई पट्टी पर जंगजू तैयारा मिराज और AN-32 तैयारे की लैंडिंग हुई। एक्सप्रेसवे पर मिराज, सुखोई और जगुआर ने फजाई करतब दिखाए। यह मध्यम वर्गीय रूसी मालवाहक जहाज भारतीय खेमे में 1984 को शामिल किया गया। 2 इंजन और 5 टन की क्षमता के साथ यह विमान मुख्यतः पैराड्रॉप और हैवी लोड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
रेडियो एवं सज्जनों, ये था मिराज 2000। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये वक्फा। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज सीएजी का पहला ऑडिट डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर नई दिल्ली के सीएजी अहाते में मुनक़िदा प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मौजूद थे। उन्होंने अहाते में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे की गुलपोशी की। सीएजी इंस्टीट्यूट की तारीखी आगाज और गुज़िश्ता कई बरसों में इंतजामिया, शफाफियत और जवाबदेही में इसकी ताउन को उजागर करने के लिए ऑडिट डे मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सीएजी अहाते में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑडिट डे के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम को खिताब करते हुए सीएजी को बहुत बड़ी विरासत बताया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि सीएजी के पास हर नस्ल को संवारने की जिम्मेदारी है। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन जन्म लेते हैं 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक आते आते ही स्थितियां इतनी बदल जाती हैं कि वो कभी कभी अपना रिलेवेंस खो देते हैं। लेकिन सीएजी के संबंध में हम कह सकते हैं कि इतने सालों के बाद ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी अमानत है। और हर पीढ़ी को उसे संभालना, उसे संवारना, उसके सजाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक उपयुक्त बना करके उसको संक्रमित करना, ट्रांसफर करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि एक वक्त था जब मुल्क में ऑडिट को एक शुबह और खौफ के साथ देखा जाता था, लेकिन आज उसके मानी बदल गए हैं। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। साथियों, एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। सीएजी बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की एक सामान्य सोच बन गई थी। लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने टीकाकारी मुहिम की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि कुछ हफ्ते कबल ही मुल्क ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का पड़ाव पार कर लिया है। सदी की ये सबसे बड़ी वबा जितनी चैलेंजिंग थी, उतनी ही उसके खिलाफ मुल्क की लड़ाई गैर मामूली रही है। सदी की ये सबसे बड़ी महामारी जितनी चुनौतीपूर्ण थी, उतनी ही इसके खिलाफ देश की लड़ाई भी असाधारण रही है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चला रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले ही देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का पड़ाव पार किया है। मैं चाहूंगा कि अपने रूटीन कामकाज के साथ साथ सीएजी महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई के दौरान जो
अच्छी प्रैक्टिसेस डेवलप हुई है उनका अध्ययन करें। देश ने इससे जो कुछ नया सीखा, नया अपनाया, जो सिस्टमैटिक लर्निंग हुई, वो भविष्य में ग्लोबल गुड प्रैक्टिसेस बनने में भी मदद करेगी। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने प्रगति मैदान में चल रहे कौमी ट्रेड फेयर में हेल्थ पेवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर मुनक़िदा एक साइकिल रैली में हिस्सा लिया और आलूदगी के सिलसिले में एक पैगाम भी दिया। वाराणसी यानी काशी की एक खुशहाल सकाफती विरासत है। पीआईबी वाराणसी के जरिए आज आज़ादी के अमृत महोत्सव की कड़ी के तहत काशी उत्सव पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज झक्कनी वाराणसी में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कॉलेज के तालिबात ने अमृत महोत्सव पर रंगोली बनाई, वहीं पोस्टर पर अपने फन से मुजाहिदीन आज़ादी और आज़ादी की तहरीक से वाबस्ता तस्वीरें बनाई। प्रोग्राम में मौजूद मुकर्रिरीन ने कहा कि वाराणसी की सकाफत का गंगा नदी और उसके मजहबी अहमियत से अटूट रिश्ता है। काशी हजारों वर्षों में भारत की सकाफती मजहबी राजधानी है। वाराणसी में आज से सहरोजा काशी उत्सव का इफ्तिताह हुआ। प्रोग्राम की शुरुआत अरूपा लहरी की भरतनाट्यम और मंगलाचरण प्रोग्राम से हुई। प्रोग्राम की शुरुआती इजलास में मौजूद लोगों ने काशी की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि काशी हमेशा से तालीम का अहम मरकज रहा है। अगर किसी को कोई इल्म भी मिलता था तो वो काशी आकर ही अपने इस इल्म की तशहीर करता था, जिसकी जिंदा मिसाल महात्मा गौतम बुद्ध थे। महात्मा गौतम बुद्ध को इल्म तो गया में हासिल हुआ था, लेकिन इस इल्म की तशहीर करने के लिए उन्हें मुनासिब जगह काशी लगी। काशी उत्सव में यहाँ की 6 हस्तियों गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर, संत रैदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद के कामों का जिक्र दानिश्वरों के जरिए किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये 3 दिवसीय काशी अजीम हस्तियों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित एक उत्सव है और इस उत्सव के माध्यम से काशी की विभूतियों 6 विभूतियों के बारे में जन जन तक जन भागीदारिता के माध्यम से संदेश पहुंचाने का काम करेगी। और इन 6 विभूतियों में पहले दिन जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र पे चर्चा होगी, उनके बारे में परिचर्चा होगी। दोपहर में काशी से रिलेटेड कुछ फिल्म्स का स्क्रीनिंग होगी और दूसरे दिन कबीर और रैदास के ऊपर में निर्गुण परंपरा के बारे में चर्चा होगी। तीसरे दिन हम लोग तुलसी के मानस और प्रेमचंद जी के बारे में चर्चा करेंगे। काशी उत्सव वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बड़ी मौका थी मेरी ज़िंदगी की, मैं बताऊंगी, क्योंकि एक तो 2 साल ऑलमोस्ट 1.5 years के बाद ये मेरी पहली प्रस्तुति थी लाइव म्यूजिशियंस के साथ स्टेज पे, और काशी में ये मेरी पहली डांस परफॉर्मेंस थी। वाराणसी में 17 नवंबर से 20 नवंबर तक गंगा महोत्सव का इनेकाद किया जाएगा। गंगा महोत्सव के तहत देव दीपावली बैनुल-अक़वामी बैलून फेस्टिवल का भी इनेकाद किया जाएगा। वाराणसी के डिविजनल कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हुए कहा कि 17 नवंबर को बैनुल-अक़वामी बैलून फेस्टिवल का इनेकाद होगा, जो हवा की समत और दीगर मियारों की बुनियाद पर 4 मकामात CHS ग्राउंड, DLW ग्राउंड, सिगरा स्टेडियम और डुमरी गांव में मुनक़िद होगा। इसमें हॉट एयर बलून से सयाहों को सैर कराई जाएगी। इसी दिन शाम 5 बजे गंगा महोत्सव का इफ्तिताह मशहूर फनकार विश्व मोहन भट्ट के सितार बजाने से होगा। इसका इनेकाद मकामी राजघाट पर होगा और जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है। सबसे पहले जो मुख्य आकर्षण होंगे, इस बार लेजर शो चेतसिंह घाट पर होगा और उसके अलावा लेजर युक्त इलेक्ट्रिकल आतिशबाजी 80 घाट के अपोजिट साइड वाले घाट पे की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण और इस बार का जो विशेष आकर्षण रहेगा वो हॉट एयर बलून रहेगा, जो कि 17, 18 और 19 तारीख को
प्रातः समय पे करीब करीब 45 मिनट की फ्लाइट होगी। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये वक्फा। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना हलके में NH 34 पर ट्रक और कार के आमने सामने टक्कर हो गई। तसादुम में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग शदीद पर से जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही सुमेरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जिला अस्पताल में दाखिल कराया। कार सवार जालौन जिले के उरई के रहने वाले थे। ये सभी एक शादी की तकरीब में मौदहा कोतवाली हलके के आरतरा गांव जा रहे थे। सुमेरपुर थाना में एक ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच दुर्घटना हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को उपचारार्थ अस्पताल भिजवाया गया, किंतु मौके पर ही चालक स्कॉर्पियो मालिक की डेथ हो गई थी। सुमेरपुर अस्पताल में 2 महिलाओं की डेथ हुई। उसके बाद से अस्पताल जब लाया गया, यहाँ 2 और डेथ हो गई। एक गंभीर हालत में कानपुर में इलाज चल रहा है। कुल 5 व्यक्तियों की इस दुर्घटना में मौत हुई है। ये मूलतः जालौन के रहने वाले और एक शादी में मौदहा के अतरा गांव जा रहे थे। इस संबंध में पंचायतनामा भर करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक वक्त था जब गर्मी आते ही बुंदेलखंड प्यास से करहाने लगता था। कभी ट्रेन से तो कभी टैंकर से लोगों को पानी पहुंचाने का काम किया जाता रहा है, लेकिन ये सब अब गुजरे जमाने की बातें हो जाएंगी। महोबा जिले की 263 ग्राम पंचायतों में हर घर नल स्कीम के तहत मेन लाइन बिछाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कुछ गांव तक ये काम मुकम्मल भी कर लिया गया है। पानी की सप्लाई शुरू होने से गांव के लोग बहुत खुश हैं। उनको अब साफ पीने का पानी दस्तयाब होगा, जिससे कई बीमारियों से भी निजात मिलेगी। अब लोगों को नदी, नालों और तालाबों से जाकर पानी नहीं लाना पड़ेगा। पानी की वजह से नक्ल मकानी कर रहे गांव के लोगों ने अब यहाँ घर बनाना भी शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने बुंदेलखंड के लोगों से किया गया वादा पूरा किया है, जिससे इन इलाकों में एक मरतबा फिर जिंदगी वापस आ रही है। पहले ये जो मकान आप देख रहे हैं सामने, ये हमने मिनिमम 1 साल पहले बनवाया था। उस टाइम पे अब पाइपलाइन की कोई फैसिलिटी नहीं थी जी। उस टाइम पे ऐसा था कि मॉर्निंग, इवनिंग और आई थिंक आफ्टरनून भी हमने हैंड पंप से इतना पानी भरा है अनलिमिटेड। हम ही जानते हैं वो कितना हमने भरा है। फैसिलिटी है, मतलब मॉर्निंग इवनिंग पानी भी आता है, अच्छा पानी आता है। पहले मुझे कई घंटों पानी के लिए मतलब नल पे जाना पड़ता था। अब पर ऐसी समस्या नहीं हो रही है, क्योंकि अब हेड नल का यहीं पर आ रहा है पानी और पर डे आ रहा है। अब जब से नल टोटी अंदर लग गई, उससे बहुत सुविधा हो गई हैं। पहले सड़क पर जाते थे, दूर दूर पानी भरने के लिए बहुत दिक्कतें थी। अब बहुत सुविधाएं हो गई। सबके घर घर हेड नल लग गया है। मोदी जी ने लगवा दिए, सबके गांव में सबके घर घर लग गया है। पहले सिर पे जाती थी, ले आती थी नलकों से बाल्टियों में। अब जब से लाइन आ गई, जब से घर घर में पानी हो गया जी। अब तो ऐसा बरेली में इंसानियत की एक मिसाल देखने को मिली। एक तंजीम भीख मांगने वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाकर उन्हें अच्छा इंसान बनाना चाहती है। छोटी सी आयशा तंजीम ने सड़क के किनारे होप कैफे खोले हैं, जहां इन बच्चों को खाने के साथ तालीम और तहजीब भी सिखाई जा रही है। तंजीम के लोग इन बच्चों को रस्मी तौर से तालीम के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन बच्चों को गीत के साथ नए तरीकों से तालीम के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे ये बच्चे भीख मांगना छोड़कर जिंदगी का सफर आसानी से पूरा कर सकें और समाज को भी कुछ दे सकें। कुछ दिनों के बाद हमने कहा दीदी ठीक है,
और ये कई लोगों को खिलाती पिलाती, किसी को खाली नहीं जाने देती हैं। कहती हैं सब बच्चों को लेके आना। जो मेरा नाम सतनाम सिंह है। हम मार्क्स बेचते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं। पहले हम भीख मांगते थे, छोटी शासन ने भीख मांगना बंद करवा दिया। इधर हम खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं और मैम हमें किताबें सब देती हैं। एक छोटा सा प्रयास किया है हमारी एनजीओ छोटी सी आशा ने। हमने कैफे होप करके एक बच्चों के लिए कैफे लेके आए। अक्सर मैं अपनी गाड़ी से देखती थी इन बच्चों को भीख मांग रहे हैं या जिद कर रहे हैं कि ले लो ले लो ले लो। आदमी क्या करता था, पैसे देके अपनी जान छुड़ा लेता था, जो मुझे अक्सर बुरा लगता था कि ये गलत है। हम अपनी अपना टाइम बचाने के लिए या उस बच्चे को अपने हटाने के लिए उसको 5 रुपए 10 रुपए देके उसको भिखारी और बना दिया। कभी ये नहीं सोचा रुक के 2 बातें करें, उसकी मजबूरियां जाने कि वो आज सड़क पे क्यों है। मुझे कुछ बच्चों से पता चला कि ये तो हेरिडिटी है, ये मतलब दादा के टाइम से चल रही है प्रथा। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, 2 महीने नहीं हुए इस एनजीओ को यहाँ पे कैफे होप लाए हुए गांधी उद्यान के सामने। कितने बच्चों ने कहा है हम भीख नहीं मांगेंगे। देखिए हर बच्चा प्यार का भूखा है और छोटी उसकी जो जरूरतें होती है अगर वो पूरी हो जाए, उस बच्चे को उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर हमने शायद इस बात को कहीं गलत समझ लिया। वो उस पैसे से भी जाके आइसक्रीम वगैरह खरीदता था। इसीलिए आज मैं बरेली में जितने लोग हैं सबसे यही कहूंगी, आप सारे बच्चों को मोटिवेट करिए और यहाँ तक ले आइए। हम उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, हम उनको कोशिश करेंगे उनकी सोच को बदलने की। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।